नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। भोपाल में विद्युत वितरण कंपनी की मनमानी का मामला सामने आया है। गलत बिजली बिल भेजने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 10,000 हर्जाना देने का आदेश दिया। क्या है मामला? करोंद निवासी गिरजा सक्सेना ने मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 2017 से उनका मासिक बिजली बिल 150 रुपए आता था, लेकिन अगस्त 2019 में अचानक 7,026 का बिल भेज दिया गया। शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई और अक्टूबर में 42,872 का बिल भेज दिया गया। आयोग का फैसला उपभोक्ता आयोग ने बिजली कंपनी को कड़ी फटकार लगाई और 42,872 का बिल निरस्त करने का आदेश दिया। साथ ही कंपनी को 10,000 मानसिक क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र शिवांश गुप्ता ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आरोप लगाया कि सीनियर छात्रों द्वारा की गई रैगिंग और मानसिक प्रताड़ना के चलते शिवांश ने यह कदम उठाया। परिजनों का आरोप शिवांश की मां ने बताया कि आत्महत्या से 3 दिन पहले शिवांश ने फोन पर कहा था कि उसने नई बाइक खरीदी थी, जो सीनियर छात्रों को नागवार गुजरी। इसके बाद सीनियर्स ने उसे कमरे में बंद कर मारपीट की। कॉलेज प्रशासन का बयान। मेडिकल कॉलेज के डीन नवनीत सक्सेना ने रैगिंग की घटना से इनकार किया और कहा कि जिस हॉस्टल में शिवांश रहता था, वहां केवल प्रथम वर्ष के छात्र रहते हैं, इसलिए रैगिंग की संभावना नहीं है। हालांकि कॉलेज ने 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। पुलिस जांच जारी। परिजनों ने हाई लेवल जांच की मांग की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपील की है। मध्य प्रदेश के सागर संभाग में संभाग आयुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 30% से कम परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की है। इन शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी गई। रामबाबू मिश्रा शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय बिलहरा, जयश्री जैन शासकीय हाई स्कूल लुरहरा, जगरूप कुमार जैन शासकीय हाई स्कूल गौहर, प्रेमलाल मिंज शासकीय हाई स्कूल खमकुआ जयसिंगर, महेंद्र प्रताप आर्य शासकीय हाई स्कूल पठाराम निवाड़ी। संभाग आयुक्त कार्यालय के अनुसार इन शिक्षकों के विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठे। शिक्षकों को समक्ष सुनवाई का अवसर दिया गया, लेकिन उनके उत्तर समाधानकारक नहीं पाए गए। आयोग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत इन शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र में धर्मेंद्र लोधी की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। कैसे हुई हत्या? 2 मई 2023 की रात धर्मेंद्र लोधी अपने घर में बैठा था जब अभियुक्तों ने उसे बाहर बुलाया। नीरज मटका ने उसकी आंखों में मिर्ची डाली और अमन रजक ने चाकू से पेट में गहरा वार किया। गंभीर हालत में उसे दमोह और जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन 25 से 30 घंटे इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। सुपारी लेकर की गई हत्या। पुलिस जांच में पता चला कि धर्मेंद्र के पड़ोसी अनिल चक्रवर्ती और उसकी पत्नी आरती ने सुपारी देकर हत्या करवाई। इस मामले में विशाल रैकवार के बयान के आधार पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। कोर्ट का फैसला। हटा कोर्ट के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार कौशिक ने अमन रजक, विशाल रैकवार, प्रवेश यादव, नीरज चक्रवर्ती, नीरज मटका और मोनू उर्फ मोहित चक्रवर्ती को दोषी करार दिया। वहीं साक्ष्य के अभाव में नूर उल इरफान को दोष मुक्त किया गया। अनिल चक्रवर्ती अभी फरार है। पुलिस अब फरार अभियुक्त की तलाश कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है। 2/5/2023 की मृतक धर्मेंद्र सिंह लोधी अपने परिवार के साथ अपने घर पर खाना खा के रात्रि में बैठा हुआ था। तभी बाहर से आवाज आती है, धर्मेंद्र बाहर आओ। धर्मेंद्र बाहर आता है तो अभियुक्त नीरज मटका, विशाल रैकवार, नीरज चक्रवर्ती, अमन, मोनू, अभियुक्त प्रवेश यादव, अमन उसकी आंखों में मिर्च मारते हैं और एक चाकू से उसको बार कर देते हैं। बार गहरा घाव करते हैं
व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मृतक के पिता बाहर आते हैं और तुरंत ही उसको CHC हटा लेकर जाते हैं। घाव की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर द्वारा उसे दमोह रेफर कर दिया जाता है। दमोह से जबलपुर रेफर कर दिया जाता है, जहाँ इलाज के दौरान मृतक धर्मेंद्र की मृत्यु हो जाती है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है, मुझे लड़का वापस नहीं मिल सकता, लेकिन लड़के की वजह न्याय मिलना चाहिए। मैं बेहद खुश हूँ न्यायालय से। तो ये एक चीज़ होगी कि आगे अपराध निकल जाए तो अपराध करते, बाकी लोग और अपराध करने से डरेंगे। इसलिए माननीय न्यायालय से काफ़ी खुश हूँ, फैसले से काफ़ी सदव्यवहार में बहुत प्रसन्न था मुझे। कितने लोगों को आजीवन? आज 5 लोग आजीवन कारावास को है। ये सारे आरोपी कहाँ के हैं? सारे आरोपी दमोह के हैं। ये फरार आरोपी अनिल चक्रवर्ती के रिश्तेदार थे, उसने सुपारी देकर बुलवाया था और मैं तभी से कहता था इनके रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं धन्यवाद अपनी पत्नी को देता हूँ जिन्होंने जबलपुर से मैं कहा था कि जामनवारी इसने कहा था हमसे कि 6 माह के बच्चे में दिखवा लेंगे, लेकिन उनको छोटा समझ के छोटे में लेकर उनको छोड़ दिया। मैंने कहा मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। अंत दूसरे तीसरे सिद्ध हुआ उसके आरोपी हुआ और तो अनिल चक्रवर्ती फरार है। माननीय न्यायालय दोनों पक्ष के वकील उन्होंने जो दलील की, जो मुझे भरोसा दिलाया, मैंने कहा था दोनों पक्ष की, चाहे आरोपी पक्ष हो तो फरारी पक्ष हो, हमेशा यही कहा कि आपके साथ गलत हुआ, आपको न्याय मिलेगा, ये हम लोग आप प्रयास कर रहे हैं। और न्याय पाकर कैसा लग रहा है? न्याय पाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। चाहता हूँ कि इस तरह न्यायालय दंड देता रहे। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। यूनियन बैंक से 1 लाख निकालकर घर लौट रहे किसान को बाइक सवार 2 बदमाशों ने निशाना बनाया और रुपयों से भरा थैला छीनकर फरार हो गए। कैसे हुई लूट? नवोदय वार्ड निवासी राजधर पटेल 53 वर्ष ने यूनियन बैंक से चेक के माध्यम से 1 लाख निकाले थे। जैसे ही वह घर पहुंचे और अपनी बाइक खड़ी की, उसी समय बदमाशों ने तेजी से आकर बाइक से टंगा थैला झपट लिया और खचना नाका की ओर भाग निकले। किसान ने किया पीछा, लेकिन बदमाश फरार। राजधर पटेल ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन उन्हें पकड़ने में असफल रहे। उन्होंने हटा थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए। पुलिस जांच जारी। हटा थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय ने बताया कि किसान की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। यूनियन बैंक से पैसे निकाले हमने 1 लाख, वो घर ले गए तो बदमाश पीछे लगे रहे अपने। गाड़ी खड़ी थी, ये साइकिल आगे खड़ी थी तो उसको हटाने लगे, मोटरसाइकिल पीछे खड़ी हो गई। तो वो चोरों को अपन ने देखा नहीं, वो साइकिल से थैला निकाल, वो मोटरसाइकिल के हैंडल से थैला निकालने लगे। तब हमने देखा, दौड़ के उनके पीछे किए। इतने में वो दूसरा मोटरसाइकिल स्टार्ट किए था, उस पर बैठ के निकल गए। कितने पैसे ले गए हैं? 1 लाख। किस लिए निकाले थे पैसे? निकाले थे सर घर का काम कराने, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के लिए। सागर में बच्ची पढ़ती है। क्या हुलिया है उनका? आपने देखा है उनको? काहे से आए थे? अब वो बाइक से आए थे सर, काले कलर की बाइक थी। अब हुलिया तो अभी मोटरसाइकिल पे बैठो तो काले कलर की तौलिया बांधे, दूसरा टोपी लगाया था जिसने बैग निकाला। कहाँ तक पीछा किया था आपने? खचना तक पीछा किया, नहीं मिल पाए। फिर इसके बाद क्या किया? थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है? थाने कल आए थे तो कल आवेदन दिया, रिपोर्ट अभी दर्ज कर रहे। क्या नाम है आपका? राजधर पटेल। पेशे से आप क्या हैं? किसान। नवोदय वार्ड निवासी राजधर पटेल ने थाने आकर रिपोर्ट लिख कराई है कि उन्होंने यूनियन बैंक से 1 लाख रुपये निकाले थे, जो मोटरसाइकिल से थैली में रखकर घर आ रहे थे। घर पहुँचने पर उन्होंने अपने घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी की और घर के सामने जो दूसरे वाहन रखे थे उनको अलग कर रहे थे। उसी समय 2 अज्ञात लोगों द्वारा मोटरसाइकिल पर जो बैग रखा था उसको चोरी करके भाग गए। इसके संबंध में रिपोर्ट लिखी गई एवं अज्ञात आरोपियों की पड़ताल की जाती है। सर, ये अज्ञात बदमाश कहाँ थे? कुछ पता चल पाया है? कुछ CCTV फुटेज वगैरह? पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है
चेक कर रहे हैं। Subscribe the Bahujan News and like this video.